हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। In our continuing short series, today we are gonna talk about regulation of PFQ1 and PFQ2. So let's begin with the regulatory step of glycolysis. As we all know, there are three committed steps of glycolysis, like स्टेप 1 जिसको हेक्सोकाइनेज रेगुलेट करता है, स्टेप 3 जिसे PFK यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रेगुलेट करता है, और स्टेप 10 जिसको पायरूवेट काइनेज रेगुलेट करता है। इन तीनों ही स्टेप पर हम अपनी ग्लाइकोलाइसिस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी एनर्जी स्टेटस, राइट। इन दीज आउट ऑफ 3 कमिटेड स्टेप PFK इज द इम्पॉर्टेंट वन। नाउ PFQ1 एंड PFQ2 के रेगुलेशन को जानने से पहले वी हैव नीड टू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ PFQ1 एंड PFQ2 इन द ग्लाइकोलिसिस। सो PFQ1 एंड PFQ2 दोनों का सबस्ट्रेट सेम होता है, दैट इज़ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। PFQ1 जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्जन कर देता है, और PFQ2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन PFQ1 एंड PFQ2 फंक्शन। फर्स्टली वी आर टेकिंग PFQ1। लेट मी टेल यू, समटाइम्स सेल में कुछ ऐसा होता है कि सिट्रेट, ATP इनकी कॉन्सेंट्रेशन सडन राइज हो जाती है। तो जब ऑलरेडी ATP की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सेल में, या ATP या फिर जो हाई एनर्जी सिग्नल्स होते हैं इनफ अमाउंट में है, तो फिर ग्लाइकोलाइसिस को रन करवाने की क्या नीड है? बिकॉज एज वी ऑल नो कि ग्लाइकोलिसिस इज़ अ सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, राइट। तो इसलिए जो हाई एनर्जी सिग्नल्स होते हैं बॉडी के, लाइक ATP एंड सिट्रेट इनहिबिटर्स होते हैं PFK1 के, जिससे अल्टीमेटली ग्लाइकोलिसिस ऑफ हो जाता है और सेल फ्यूटाइल साइकिल यानी कि बिना मतलब एनर्जी के वेस्टेज होने को रोक देती है। ना अगर हम बात करें PFK1 के एक्टिवेटर्स की, तो जो स्पेशल या अल्टीमेट एक्टिवेटर्स हैं देयर आर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और ADP एंड AMP। ADP एंड AMP तो लो एनर्जी सिग्नल्स हैं। जब सेलुलर टिश्यू को क्विक एनर्जी की नीड है तो उस टाइम ADP और AMP PFK1 को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे उन टिश्यू को ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एनर्जी वो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर हम स्पेशली बात करें फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट की, जो कि कंटिन्यूसली रिपीटेड टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बनता ये भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से है, बट वाया अदर एंजाइम दैट इज PFK2। अब ये जो PFK2 एंजाइम है बाई फंक्शनल एंजाइम है। इट मीन्स इसकी दो साइट होती हैं, एक काइनेज एक्टिविटी वाली साइट होती है और एक फॉस्फेटेज एक्टिविटी वाली साइट होती है। काइनेज एक्टिविटी जब ऑन होती है जब सेल में इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा होता है, और फॉस्फेटेज एक्टिविटी जब ऑन होती है जब सेल में ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के रोल को ईजीएस्ट वे में समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि कैसे PFK2 ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करता है, या फिर इसका जो प्रोडक्ट है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट PFK1 को कैसे एक्टिवेट करता है, उसकी एक्टिविटी को कैसे एनहेंस करता है। तो PFK2 की जो काइनेज एक्टिविटी होती है वो इंसुलिन की प्रेजेंस में ऑन हो जाती है, और PFK2 काइनाइजेशन यानी कि फॉस्फोराइलेशन करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्जन कर देता है। फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट अल्टीमेटली PFK1 की एक्टिविटी को एनहेंस कर देता है, या फिर PFK1 को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ग्लाइकोलाइसिस रन होने लग जाती है। वाइस वर्सा जो इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी होती है PFK2 की, वो फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में रिवर्सली कैटालाइज करके चेंज कर देती है, जिससे PFK1 जो है वो ऑफ हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ PFK1 एंड PFK2। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो या किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।